यूपी के हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ इस कदर मची कि उस भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरकर दब गए और उस दबने के चक्कर में कई लोगों की मौत हो गई। अभी तक मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो जानकारी के मुताबिक 120 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और ये आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी भी कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हाथरस के रतिभानपुर में बाबा नारायण सकार हरि का सत्संग चल रहा था, जो भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। और बताया यह जा रहा है कि इस सत्संग में क्षमता से अधिक श्रद्धालु बाबा का प्रवचन सुनने, सत्संग सुनने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए थे। दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो बातें यह कही जा रही है कि भीड़ इतनी थी कि गर्मी के चलते कुछ लोग बेहोश हो गए और बेहोश होकर वहां गिर गए, और कुछ लोगों के गिरने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ मच गया। एक बात यह भी बताई जा रही है कि बाबा का सत्संग जब खत्म हुआ तो सबको वहाँ से जाने की जल्दी थी, और इस जल्दी जाने के चक्कर में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, और जो गिरते गए लोग उनको ऊपर चढ़ते गए और इससे अफरा तफरी हो गया, भगदड़ सी मच गई। कोई किसी को सुन नहीं रहा था, लोग उसमें दबते गए, और दबने से हुआ क्या, कई लोग उसके अंदर जो है मर गए और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आयोजकों का कहना है कि हमने इस सत्संग के लिए एसडीएम से परमिशन ले ली थी, लेकिन भीड़ जो है क्षमता से अधिक होने के कारण ऐसा हादसा हो गया। वहीं जो वहां के डीएम हैं, उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, इस पर जांच चल रही है। इससे पहले जो वहां की डीएम थी, उन्होंने परमिशन पहले दे रखा था। अब यहाँ भी जो है घालमेल किया जा रहा है कि परमिशन किसने दिया। अब परमिशन किसी ने भी दिया हो, यह तो जांच का विषय है, जांच का आदेश दे दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रशासन ने अगर जो है परमिशन दिया था, तो क्या आयोजकों ने पूरी जानकारी दी थी कि कितने लोग वहां पर आने की संभावना है। अगर ये पता होगा प्रशासन को, तो फिर वहां पर मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ। आयोजकों ने पूरी तरीके से वहां पे भीड़ को काबू करने के लिए अपने तरफ से क्या बंदोबस्त किया था। आयोजकों ने भी तरह तरह के पल्ले झाड़ने शुरू कर दिए हैं। किसी का कहना है कि हम जो है भंडारे में व्यस्त थे, किसी ने कहा कि हम जो है वहाँ व्यस्त थे, ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए थे, इस चक्कर में यहाँ पर ऐसे जो है हादसे हो गए। अगर आपको पता था कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो आपने उस स्तर का मैनेजमेंट क्यों नहीं किया। भीड़ बेकाबू हुई तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपने उतने वॉलंटियर की व्यवस्था क्यों नहीं की। प्रशासन की व्यवस्था वहाँ उतनी क्यों नहीं की गई। इतनी संख्या में लोग जुटे थे तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट और बेहतर करनी थी। ये मैनेजमेंट कहाँ था, या फिर पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ था। मरने वालों में अधिकतर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान और भी कई राज्यों से आए हुए थे। घटना से पहले इस बाबा से मैं बिल्कुल अनजान था। मैंने इनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि ये बाबा पहले पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। फिर इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ होने लगा तो वीआरएस लेकर ये अध्यात्म में चले आए। बाबा का ही कहना है कि मेरा भगवान से साक्षात्कार हुआ, फिर मैं अध्यात्म में चला आया। फिर बाबा ने खुद को संत घोषित कर दिया। नारायण हरि से बाबा नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा कहे जाने लगे। उसके बाद जो है बाबा जगह जगह जो है अपना सत्संग करते हैं। इनके सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती है, और उस भीड़ में अधिकतर जो है महिलाएं होती हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बाबा वहां से फरार हो गए हैं। लोग बेचैन हैं अपनों को ढूंढने में। भगदड़ इतनी भयंकर थी कि उस भीड़ में अभी भी कई लोग जो है दबे होने की ऐसी बातें कही जा रही है। कई लोग पंडाल में अभी भी दबे हुए हैं। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। किसी की बेटी खो गई है, किसी का भाई खो गया है, किसी की बहन खो गई है, किसी के बुजुर्ग माता पिता उस भीड़ में जो है लापता हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपया देने का जो है ऐलान किया है। सवाल ये है कि ऐसे बाबाओं के पास अगर कोई मैनेजमेंट नहीं है,
ऐसे बाबा अगर इतनी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इनके पास में कोई संसाधन नहीं है, तो ऐसे बाबाओं को परमिशन क्यों दिया जाता है? क्या आम जनता की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि बाबा अपने सत्संग के नाम पे ऐसे सैकड़ों लोगों की जान लेते रहेंगे? इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी हमारी बात आपको अच्छी लगती हो तो हिंदी बुलेटिन को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।